हेलो फ्रेंड, जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम सीखने वाले हैं कंट्रा वाउचर के बारे में। और ये जानेंगे कि कैसे हम कंट्रा वाउचर में एंट्री करते हैं और कब करते हैं। तो सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, एक स्टेटमेंट दूंगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसे ट्रांजेक्शन जहां पैसा खर्च ना होता हो, सिर्फ ट्रांसफर होता हो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, एक जगह से दूसरी जगह, या ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें सिर्फ कैश टू बैंक या बैंक टू कैश की बात आती है, ऐसे ट्रांजेक्शन को हम कहते हैं, रिकॉर्ड करते हैं कंट्रा वाउचर के अंदर। हाँ, रिकॉर्ड करते हैं कंट्रा वाउचर के अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि कंट्रा वाउचर कैश टू बैंक या बैंक टू कैश, कह रहा है किसी भी बिजनेस के अंदर कैश और बैंक के बीच में होने वाले इंटरनल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कंट्रा वाउचर का प्रयोग किया जाता है। यह एक अकाउंटिंग वाउचर है जिसकी शॉर्टकट की F4 होती है। क्या होती है? F4 होती है। कंट्रा वाउचर में चार प्रकार के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो डबल एंट्री मेथड है, सिंगल एंट्री मेथड है। और चार टाइप के कौन कौन से? कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, फंड ट्रांसफर या कैश ट्रांसफर। इस चार टाइप के ट्रांजेक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे आप? जैसे पैसा आपने जमा किया, बैंक में डिपॉजिट किया, तो इसमें कौन कौन सा ट्रांजेक्शन बनाएंगे? एक तो कैश का, एक बैंक का। तो एक कहाँ इसकी एंट्री कहाँ करेंगे? कंट्रा। बस यही है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 डिपॉजिट हुआ है कैश कहाँ? बैंक में। तो बैंक पाने वाला होगा कि देने वाला होगा? पाने वाला होगा तो डेबिट की क्रेडिट। जब वो डेबिट होगा तो कैश क्या होगा? सिंपल सा ट्रांजेक्शन है। डबल एंट्री मोड, सिंगल एंट्री मोड का मतलब सिंपल सी बात है, सबसे पहले वाउचर में गए और या फोर से कंट्रा वाउचर में गए। जब क्रेडिट डेबिट आ रहा है डबल एंट्री मोड है। और जब जब यहाँ से मोड चेंज कर देंगे, सिंगल कर लेंगे, तो सिर्फ एक ही बात आएगी कि कौन अकाउंट इफेक्ट डाल रहा है। यहाँ डालेंगे बैंक का चाहे कैश का, और यहाँ उसका अपोजिट वाला डालेंगे। समझ में आ गई बात ना? चलो हम मोड चेंज कर लेते हैं। डबल एंट्री मोड पे करना है हमें। तो बताइए, क्रेडिट कौन होगा? कैश। कैश कितना कितना आ रहा है कैश? 20,000 है? लाख है? गजब आप लोग पढ़ रहे हैं। आप 20 लाख, 2 लाख, 20,000 सब बना दिए। हाँ? सीधी सीधी सी बात, कितनी जीरो है? 5 0 2 लाख है। और किस में आ रहा है? एसबीआई के करंट अकाउंट में आ रहा है। एसबीआई का करंट अकाउंट क्या होगा? पाने वाला हो गया ना। इंटर करिए एसबीआई करंट अकाउंट, बस ले लीजिए यही। इंटर कर लीजिए, हो गया। बस इतना ही काम करना है। और इंटर करके क्या करेंगे? यहाँ याद रखिएगा, कभी भी बैंक में जब हम पैसा जमा सब करते हैं तो नोटों की संख्या वहां पूछी जाती है। निकालते तो नहीं पूछा जाता है, करते हैं जमा करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक बात जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, सुन लीजिए। अगर बैंक में आप किसी काम करते हैं और वहां पैसा घट गया किसी कारणवश, तो आपको तब तक नहीं घर जाना होता है जब तक आप हिसाब में मैच ना करा ले। क्योंकि कम हो गया पैसा, बैंक में दिखा रहा 4 लाख और आपने जमा किया 4,95,000। अंतर आ रहा है। वो अंतर मेंटेन करना, कहाँ अंतर आ रहा है सही से करिए, दोबारा करिए, तब तक जब तक जितना बैंक का बैलेंस दिखा रहा है उतना दिखना चाहिए। या कभी कभी पैसा बढ़ भी जाता है, होता है ना। तो ये भी नहीं कि बढ़ गया तो धीरे से जेब में डाल के घर निकल गए। नहीं, क्यों बढ़ा है ये भी देखिए। तो नोटों की संख्या से ये पता चलती है कि मान लीजिए कोई लाया हो 2,000 का 100 नोट, और दिखाना चाहिए 2 लाख, लेकिन गलती से लिख दिया कितना? 1,98,000। मतलब उसको दिखाना था, समझ रहे ना? जमा किया 100 नोट, लेकिन चढ़ा दिया कितना नोट? 99 नोट, तो 2,000 एक्स्ट्रा हो गए ना। कई लोग कई बार काउंट करने में भी नोट छट जाते हैं, दिक्कत हो जाती है, मान लो रख लिया। तो पता चल जाएगा कौन 2,000 का नोट लाया था, कितना जमा किया था, क्या इतना रिकॉर्ड जमा कितना है। चेक करते करते पता चल जाता है। इसीलिए नोटों की संख्या ली जाती है कि आज के दिन कितना 100 का नोट आया, कितना 50 का है, कितना 10 का है। सारा रिकॉर्ड बैंक के पास रहता है। इसीलिए आप अलग अलग नोट करते हैं। जैसे यहाँ कितना लाख है? 2 लाख है। हम क्या करें? 2,000 का 100 नोट कर दें, 2 लाख हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? या अलग अलग नोट कर लीजिएगा, 50 का कर लीजिएगा, 100 का कर लीजिएगा, या जो भी है, लेकिन हमको टाइम बचाना है। हम ऐसे 2,000 का 100 नोट कर दिए, 2 लाख रुपया हो गए। ठीक, बस इंटर इंटर। और कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? ठीक है, ये थोड़ा पूछ लिया जाए। जो लोग भी क्लास ऑनलाइन ले रहे हैं, एक बार मैसेज करें, वहां पे मैसेज सेक्शन बना होगा कि वीडियो और वॉइस प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं, सही से आ रहा है कि नहीं, आवाज और वीडियो। सज्जाद या शाहिद, कोई भी। पता नहीं आएगा कि नहीं उन लोगों को। हो सकता है केवल फॉर्मेलिटी हो। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पे क्या किया है कि कई बार ऐसा भी होगा कि आप यहाँ पे जब यूज करेंगे तो यहाँ क्रेडिट डेबिट नहीं आएगा। क्या होगा? क्रेडिट डेबिट नहीं आएगा, टू और बाई आता है।
टू और बाई। तो आप कई बार आप लोग टू और बाई से कोई समझ नहीं, क्योंकि अपोजिट में लिखे हैं हम लोग, ट्रायल बैलेंस वो बनाए हैं हम लोग, जो ट्रायल बैलेंस वगैरह बनाते हैं उससे पहले जो लेजर पोस्टिंग करते हैं, वहां क्रेडिट साइड में बाई लगा के, डेबिट साइड में टू लगा के लिखते हैं, ऐसा करते हैं। लेकिन क्रेडिट डेबिट नहीं समझ में आ रहा है आपका, टू और बाई आ रहा है, तो आप F12 दबाइएगा। क्या दबाइएगा? F12। यहाँ पहला ही आपको दिख जाएगा कि यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टीड ऑफ टू और बाई, यानी कि हमें क्रेडिट और डेबिट का यूज करना है किसके जगह पे? टू और बाई की जगह। और तो इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, बस ये कर लीजिएगा। अगर आपके में भी क्रेडिट डेबिट नहीं आ रहा होगा तब के लिए, आ रहा होगा तो कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, वही बात यहाँ समझाई गई। देखो मैसेज आ गया, आ रहा है सर। ठीक, ओके। जैसे कल कल क्लास में कह रहे थे बच्चे ना कि आवाज नहीं आ रही है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, मैं बोला था ना आवाज आएगी पक्का। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए। ये क्वेश्चन तो हो ही गया। अगला क्वेश्चन है कि 15,000 निकाले हैं किसके द्वारा? चेक के द्वारा। कैश निकाले हैं चेक के द्वारा, किससे? SBI करेंट अकाउंट से। और चेक नंबर क्या दिया है? 15,847, 15,847। बस वही काम करिए। क्रेडिट कौन होगा? देने वाला। कौन दिया है? SBI करेंट अकाउंट। कितना दिया है? 15,000 दिया है। इंटर। किसके द्वारा? चेक के द्वारा ना, तो चेक नंबर डाल दीजिए। कितना दिया है? कई लोग चेक नंबर डालने वाला नहीं आएगा, सुन लीजिए। कई लोग चेक नंबर डालने वाला नहीं आ रहा होगा, तो नहीं आएगा तो भी F12 दबाइएगा। और तीसरा ऑप्शन जो दे रहा है यहाँ पे, तो इंस्टेंट नंबर ड्यूरिंग क्रिएशन, इसको यस कर दीजिए। क्या करिएगा? यस कर दीजिए इंस्टेंट नंबर। समझ रहे हैं ना? इसको यस करेंगे। देखो अभी नो कर दे रहा है, देखिएगा नो कर दे रहा है। कंट्रोल से कहीं आ रहा है चेक नंबर डालने वाला? देखिए तो क्या करेंगे? F12 दबाएंगे और उसको क्या करेंगे? यस कर दीजिए। कंट्रोल से एक्सेप्ट करो। देखिए आगे इंटर इंटर। और इंस्टेंट नंबर क्या है? 14 15 15,847। इंटर इंटर एक्सेप्ट। क्रेडिट कैश हो गया। दो क्वेश्चन हो गए। चलिए तीसरा करिए। कह सेकेंड सेकेंड अप्रैल को 20,000 रुपये ट्रांसफर किया गया, किससे? SBI से। कहाँ ट्रांसफर किया गया है? SBI OD में। तो कौन पाया है, कौन दिया है? OD पाया है, कौन दिया है? करंट अकाउंट दिया है। दोनों तो SBI है भाई। करंट ने दिया है, OD ने पाया है। तो देने वाला क्रेडिट और पाने वाला डेबिट। तो देने वाले क्रेडिट, क्रेडिट ऊपर लिख लीजिए, इंटर SBI करंट को ऊपर कर दीजिए। कितना अमाउंट? 20,000। और चेक नंबर दिया है, ठीक है। और किसमें? SBI OD। ठीक है। हाँ रेड। क्या पूछ रहे हैं बताइए आप। अरे OD अकाउंट लोन का अकाउंट है ना, माइनस में नहीं तो रेट दिखाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, अगला बताइए। यहाँ देखिए कि 20,000 डिपॉजिट हुआ है SBI में, और 30,000 डिपॉजिट हुआ है कहाँ? चल, तो SBI भी करंट अकाउंट भी पाने वाला है और OD अकाउंट भी पाने वाला है, दोनों पाने वाले हैं। दोनों पाने वाले हैं ना? तो एक बार में दोनों पाने वाले हैं, तो दोनों डेबिट होंगे। तो क्रेडिट कौन? तो ये कैसा एक ट्रांजेक्शन है? सिंपल सिंपल एंट्री मेथड है कि कंपाउंड है? Compound है, जहां एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बाकी दो डेबिट हो रहा है। कैश को क्रेडिट कर लीजिए। कितना कैश को क्रेडिट करेंगे? 50,000। 50,000 जहां SBI करंट में कितना जा रहा है? 20। और याद करिए नोटों की संख्या घटाना 10 कर। अच्छा, और बाकी OD में जा रहा है, तो OD का बैलेंस अभी जस्ट देखें, इससे पहले आपको 2,93,000 में रखा। कितना था? 2,93,000। अब 30,000 और डालेंगे, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अभी जस्ट देखें आप लोग कि आपकी OD का बैलेंस दिखा रहा था 2,93,000, यही था ना? तय, यही था ना बाबू? हाँ। अभी इसमें 30,000 रुपये और आ जा रहा है, तो अब इसका बैलेंस कितना हो जाएगा? बताइए, तय बताइए। तय बताइए कितना हो जाएगा बाबू? 2,93,000 इसका बैलेंस था OD का।
अब 30,000 आ जा रहा है इसमें, तो कितना बैलेंस हो जाएगा इसका? 3,23,000। हाँ बाकी पीछे बताओ अभिषेक, पीछे आशीष। 3,13, 93 में 30 जोड़े 13 आ गया। ठीक, 30 है, 30 क्या लिखे है देखो, 26 है। आप बताइए, आप बताइए, मोबाइल में कर रही हो क्या? कितना होगा बताइए राज आप? बैंक ओडी का बैलेंस कितना था? 2,93,000 था, और इसमें 30,000 और डाल दिया गया, कितना कितना बैलेंस हो जाएगा इसका? हाँ तो वही वही तो, यही तो है। तो ये लोन का अकाउंट है, रेट भी क्यों दिखा रहा था? क्योंकि माइनस में 2,93,000 है, यानी कि माइनस में, तो रेट में इसीलिए दिखा रहा था 2,93,000। 30,000 आया तो इसका बैलेंस घटेगा, यानी 2,93,000 कर्जा में से 30,000 चुका दिए, तब कितना चुकाना रहेगा? 2,63 होगा, ये आंसर सही होगा। यही तो था, इसीलिए तो ओडी ओडी कर रहा था मैं, कभी भी नहीं समझ रहे आप लोग। एक ही बच्चा बस पढ़ रहा है क्या क्लास में? बाकी चलिए ठीक है, समझ में आ गई बात ना? ओडी का मतलब ओवरड्राफ्ट लोन के अकाउंट है, ऑलरेडी वो माइनस में है, इसीलिए रेट में दिखा रहा है। क्या किया जाए, तो देख चेक कर लेते हैं कि क्या जो मैं बताया सही बताया हूँ, गलती बता दिया हूँ, चेक कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या ले लेंगे, SBI ओडी। देखिए तो 30,000 आया तो कितना हो गया बैलेंस? 2,63 हो गया, 3,23,000 हो गया। नहीं, हाँ इससे अगला अच्छा, अब बताइए इससे अगर 50,000 पेमेंट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? बताओ राज, इससे 50,000 किसी को पेमेंट कर दिए इसी बैंक से, तो बढ़ जाएगा, 3,13 हो जाएगा, फिर कर्जा। हाँ कर्जा फिर बढ़ गया ना, 2,63 माइनस में ये 50,000 और दे दिए इसी में से किसी, तो फिर से कर्जा और बढ़ गया, अब 3,13,000 कर्जा हो गया। समझ आ गई बात ना? चलिए इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। नोटों की संख्या 15। चलिए और देखते हैं कुछ। चौथा हो गया ना, पांचवा बताइए कि पेटी कैश क्या होता है बच्चों? पेटी कैश क्या होता है? जो पेटी में रख दिया जाए बंद करके, उसको क्या कहते हैं? पेटी कैश कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटी कैश। नहीं, जैसे कि मान लीजिए हमारी संस्था के ऑनर कौन है, उसका स्वास्थ्य सर। तो सर मान लीजिए उनको घर जाना हुआ, उन्होंने मुझे 10,000 20,000 रुपया दे दिया कि सर्वेश मेरे गैर हाजिरी मतलब अब्सेंस में, हाँ, हिंदी मेरा वीक है, हाँ, मेरे अब्सेंस में आप इस संस्था का जो भी खर्च होगा इस पैसे से संभालिएगा, और मैं जा रहा हूँ गाँव, 10 दिन के बाद आऊंगा, और लीजिए 20,000 रुपया, जितनी भी एक्सपेंस होंगे संस्था के, चाहे पानी नाश्ता मार्कर पेन पेंसिल जो भी होंगे, इसका खर्च क्या करिएगा आप संभालिएगा। वो पैसा जो मुझे उन्होंने दिया है किसी व्यापार के, समझ रहे हैं, खर्चे के लिए, मतलब उसका देखभाल करने के लिए, उस पैसे को क्या कहेंगे? पेटी कैश बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? पेटी। सबको क्लियर हो गया पेटी कैश क्या होता है? कोई भी व्यक्ति आपको अगर किसी काम के लिए आपको दे रहा है खर्च के लिए पैसे की, उसका आप मैनेजमेंट करिएगा, मैनेजमेंट के लिए देता है, तो पैसा कहलाता है पेटी कैश। क्या कहलाता है? पेटी कैश। अच्छा, जैसे कैश का ग्रुप कैश में हैंड होता है, वैसे ही पेटी कैश का भी बैलेंस क्या होगा? कैश इन हैंड। आपके कैश हैंड में आ गया, ठीक है, तो एक लेजर बनाना पड़ेगा। तो पेटी कैश में क्या किया जाए, पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है पेटी कैश में, यानी कैश जा रहा है, और कैश जाता है तो क्या होता है? क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट होता है, यानी कैश क्रेडिट, पेटी कैश क्या होगा? डेबिट होगा। अब कैसे करेंगे चलिए देखिए, इंटर कैश को क्रेडिट कर दिए, कितना कैश जा रहा है? 10,000 20,000? 10,000। अच्छा कहाँ जा रहा है? पेटी कैश में, तो अल्ट सी करेंगे, अल्ट सी से नया लेजर बनाएंगे, क्या? पेटी कैश, और इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? कैश इन, कैश का भी अंडर ग्रुप यही होता है, कैश इन हैंड ही होता है, देख लीजिए हमारे अल्टर ग्रुप में जाके, ठीक है। और इसको क्या करेंगे? एक्सेप्ट हो गया। फिर से अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पैसा विड्रा किया गया 7,000 फ्रॉम SBI से, और ट्रांसफर कर दिया गया पेटी में। पैसा कहाँ से विड्रा किया गया है? SBI से, यानी SBI ने दिया है पाया है? दिया है, यानी SBI क्रेडिट की डेबिट, अकाउंट डेबिट, पेटी कैश डेबिट।
यानी एसबीआई करंट को क्या करेंगे, क्रेडिट, एसबीआई करंट को क्रेडिट, कितना अमाउंट, 7 हो। और चेक नंबर दिया है कुछ नहीं। और डेबिट कौन होगा, पेटी कैश। अच्छा, पेटी का कैश का भी जस्ट बैलेंस डाले हैं, कितना डाले हैं जब पहले 10,000, अब 7,000 और बढ़ गया, कितना हो जाएगा उसका बैलेंस हो, 17,000। देखिए जैसे जैसे ही 10,000 डालेंगे 17,000 हो गया, नीचे देखिए बैलेंस दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, 17,000। इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। कोई दिक्कत। अब देखिए नया, देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब नहीं है तो ये 6 क्वेश्चन करना है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर भी क्वेश्चन बता दूं, कल बताया, सबका बैलेंस मैच कर रहा है ना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन दिखेंगे क्या है बच्चों, स्केप से पीछे आएंगे, स्केप से पीछे आएंगे। यहाँ का डे बुक है, जरूरी नहीं कि आप ऊपर नीचे करें, हर वर्ड में एक वर्ड बोल्ड दिया हुआ है, समझ रहे, मोटा दिया हुआ है, वही उसकी शॉर्टकट की होती है। यानी अगर के दबा दे तो डे बुक खुल जाएगा। कितना क्वेश्चन किए हम लोग रिसिप्ट में, 10 क्वेश्चन, 200 दिखा रहा है। कितना क्वेश्चन किए कंट्रा में, 6 दिखा रहा है। समझ आ रही है और बात ना। और बैलेंस शीट को देख लीजिए, बी फॉर बैलेंस शीट 533915, वो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई है, कोई चेंजिंग नहीं आई। 5339,145। बोल रहे क्या हुआ शेफ,